कम दिखाई पड़ते जाओ, और ज्यादा लगवाओगे तो धीरे से इधर से निकल जाओगे और ढूंढे रास्ता ना मिलेगा। है आपने क्या कहा कि जब तक किसी जनपद किसी नगर का नाम नहीं रखा जाएगा तब तक आप लोग कैसे पहुंच पाओगे? क्यों तुम भी पहुंचते हो? काहे से पहुंचते हो? नाम से। अच्छा, नाम जनपद का और नगर का कब रखा जाएगा? हमारी बात वही की वही है, इतना सरल नहीं है। हमारी बात तो 19 कर देना। नगर का नामकरण रखा जाएगा, नगर का जनपद का नाम रखा जाएगा। तो कब रखा जाएगा? जब वो नगर होगा तब रखा जाएगा, जब जनपद होगा तब रखा जाएगा, तब रखा जाएगा। हमारी बात तो वही की वही है। मैंने कहा था कि संसार में पहले रूप आता है, बाद में नाम आता है। नाम को जबरदस्ती आगे किए पड़े हो। अगर नाम पहले आता हो तो बताओ, क्यों भैया आता है? भाई आप हम आए हैं तो पहले आपका हमारा रूप आया है। अब बाद में तो पंडित जी को बुलवा करके फिर नामकरण संस्कार किया गया है। अब अगर रूप ही ना हो, रूप ना हो और केवल नाम हो तो बताओ भैया कौन किसको पहचानेगा हो? इसलिए अगर केवल, फिर विचार देता हूं, अगर केवल नाम ही का इतना बड़ा महत्व होता, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर केवल नाम ही पर्याप्त होता तो मन शत्रुपा के पास भगवान गए और कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो अगर केवल नाम ही इतना पर्याप्त होता तो वहां ऐसा ना कहा जाता कि चाहूं तुम ही समान शुद्ध। ईमानदारी से बताओ कि रूप मांगा जा रहा है कि नाम मांगा जा रहा है? क्या मांगा जा रहा है हो? मानस पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, सभी विज्ञ लोग बैठे हैं। आपकी मेरी लड़ाई बड़ी ईमानदारी की है। आपकी मेरी लड़ाई है मनमुखी लड़ाई नहीं है, आपकी मेरी लड़ाई शास्त्र सम्मत है। तो ईमानदारी से बताओ कि रूप मांगा जा रहा है कि नाम मांगा जा रहा है? चाहूं तुम्हें समान शुद्ध, रूप मांगा जा रहा है। तो पहले रूप है कि नाम है? इनको बताओ, कुछ पढ़ा लिखा करें। नहीं हमारे आश्रम चले, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ावेंगे, ऐसा भी नहीं है। चलो, तो पहले रूप है। अब अगर नाम ही पर्याप्त होता तो वहां नाम से काम बना लिया जाता, पर नाम से काम नहीं बनाया गया महाराज, रूप से बनाया गया। एक प्रमाण और दे दूं, आपको कोई सता रहा है, बहुत सरलतम उत्तर, आपको कोई सता रहा है तो आप सताने वाले से कहो वो बहुत बड़ा प्रबल है, बाहुबली है, बलवान है। तो आप बलवान व्यक्ति से कहो कि हमारा नाम ये है, याद रखना। तो ईमानदारी से बताओ वो तुमको सताना बंद कर देगा क्या? बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा। कब? जब अपने शारीरिक रूप का प्रयोग नहीं करोगे तब तक वो सताना बंद नहीं करेगा। जैसे जैसे उस बात को भी आप समझिए, श्री विश्वामित्र जी महाराज को सताया जा रहा था। श्री विश्वामित्र जी महाराज को सताया जा रहा था। और व्यास जी महाराज, अब आप बैठे हो तो इससे भी यात्रा होती चले। और सताया जा रहा था तो देखना जरा, नाम से काम नहीं बना, काम विश्वामित्र जी का महाराज का बना। तो काहे से बना? रूप से बना। अब कैसे? जहां जापो जाग जोग मुनि का राही, और अति मारीच सुबह वही डरही, देखत जग निशाचर धावही। दून से बजाइए, दून। देखती जग निशाचर था वहीं, और करही उपद्रव मुनि दुख। ईमानदारी से बताओ, अगर नाम से काम बनने वाला होता तो विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जाते हैं? वहीं से बैठे बैठे नाम ले लेते और काम बन जाता, दुष्ट समाप्त हो जाते। बताओ। और ये आ गए इसी बीच
मुन्ना शिवहरे जी। नाम से काम बनना होता तो विश्वामित्र जी महाराज को अयोध्या जाने की आवश्यकता न होती, और अयोध्या जाकर के ये कहने की आवश्यकता न होती कि अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बधे मैं होब सना था। अब बताओ, ये मांगा जा रहा है तो नाम मांगा जा रहा है कि रूप मांगा जा रहा है? हो तुम बताओ। हाँ, तुम भी विज्ञ हो, हर जगह यात्रा करते हो। क्या मांगा जा रहा है? रूप की नाम? रूप। अच्छा, रूप मांगा गया तो काम नाम से नहीं बना। काम काहे से बना? तो काम रूप से बना। एक ही बान प्राण हर लीला, दीन जान ते ही निज पद। अच्छा, ये किसने किया एक ही बाण प्राण हर लीला? ये नाम ने किया कि रूप ने किया? हो किसने किया? रूप ने। बताओ, पहले नाम है कि पहले रूप है? और ध्यान दें, 10 पुष्प मुद्राएं। जितना घुमाओ, अब अन्न मिला करें तो उनको घुमाया करो, पर जब हम मिला करें तो हमको घुमाने जब ये शरीर मिले किया करो। जब ये शरीर मिला करें, ध्यान देना। और आपकी मेरी लड़ाई बहुत खुली होती है, और इसीलिए मैं लड़ाई नहीं, इसीलिए मैं लड़ाई बिल्कुल। जब आप होते हैं, बिल्कुल नहीं, जब आप होते हैं बिल्कुल, लड़ाई भी योद्धा से अच्छी लगती है भला। बिल्कुल, प्रीत विरोध समान सब। हाँ, अब बहुत से ऐसे मिल जाते हैं कि क्या करेंगे। एक बात, रद्दई वाले मिलते हैं। एक बात और कह दूं, आपने शंकर जी वाला बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। और कैसे दिया है? तो राजा दक्ष से, राजा दक्ष के यहाँ से आपने एक दर्शन दे दिया, तो मैं उसको भी थोड़ा सा विलक कर देता हूँ। क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैं उधार नहीं रखता ना भाई। लेन देन हो तो नगद वाला हो, और नगद ही वाला अच्छा रहता है, हम उधार वाला नहीं रखते। कैसे? इन्होंने कहा कि सारे मुनि वहां थे, पर परिणाम क्या हुआ? क्या अच्छा कार्य हुआ था क्या? ना। अच्छा कार्य काहे नहीं हुआ था? बहुत थोड़े में। वहां अच्छा कार्य इसलिए नहीं हुआ था कि कतहु न दीख शंभु कर भागा। शंकर जी का भाग नहीं देखा गया, अच्छा कार्य नहीं हुआ, सारी स्थितियां बनती चली गई। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? शंकर जी के विरोध में कोई कार्य होता है तो परिणाम यही होता है जो राजा दक्ष का हुआ था। ध्यान दीजिए, ये परिणाम होता है। और जब परिणाम ऐसा हुआ तो एक अर्धाली केवल पढ़ूंगा, बहुत विस्तारित नहीं। समाचार जब शंकर पाए, तो वीर भद्र करी कोप पठाए। शंकर जी के विरोध में सारा कार्य हो गया। समाचार जब सारा मिला शंकर जी को, शंकर जी ने किसको भेजा? वीरभद्र को। वीरभद्र को भेजा। अच्छा, शंकर जी के विरोध में कोई कार्य होता है बाबा, तो शंकर जी किसी न किसी को भेजते हैं। और यहां तो शंकर जी का धनुषया तोड़ दिया गया है। तो बताओ, ऐसा कोई प्रमाण है क्या कि समाचार जब शंकर पाए तो परशुराम करी को पठाए? ऐसा कोई प्रमाण है? नहीं है। तो ये जबरदस्ती आ लगे पड़े हैं। प्रमाण कोई इनको ढूंढे मिल नहीं रहा, और जबरदस्ती हमसे लड़ाई करनी चाहिए। फिर उसी में मैं चिंतन कर रहा हूं, नाम और रूप। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति में यान्ति माम काम, कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादो विश्व सृजा में हम। यानी एक कल्प के अंतर्गत समस्त सृष्टि का निर्माण होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के अवधि में समस्त संसार का निर्माण होता है। इसके पश्चात संपूर्ण संसार समाप्त हो जाता है, अवसान हो जाता है, प्रलय आ जाता है। लेकिन प्रलय काल में भी नाम नष्ट नहीं होता, रूप नष्ट हो जाता है। समय पाकर वही रूप कुरूप बन जाता है। वृद्धावस्था में चाहे जितना रूपवान हो, वही रूप जो है कुरूपता के रूप में परिणत हो जाता है। मृत्यु के पश्चात वो रूप समाप्त हो जाता है। लेकिन नाम समाप्त नहीं होता है। नाम काल नहीं खाए।
काल जो है नाम का भक्षण नहीं कर पाता, लेकिन रूप का भक्षण कर लेता है। नाम बना रहेगा, जो संसार में नहीं रह गए उनके भी नाम आप लोग स्मरण करते हैं, रूप नहीं देखा है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे कि जिनका केवल आप नाम सुनते होंगे, नाम के माध्यम से जानते होंगे, रूप के माध्यम से नहीं। तो नाम अमर होता है और रूप का विनाश होता है, रूप क्षय होता है, रूप नाशवान है, लेकिन नाम नाशवान नहीं है। तो हमारी बात बिल्कुल ज्यों के त्यों खड़ी है, ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे चोट है। नाम ब्रह्म राम थे नाम बड़ बरदायक वरदान, और रामचरित सतकोट मालिय महेश जिया जान। नाम के प्रभाव से किसको क्या प्राप्त हुआ व्यास जी? बोले नारद नारद जान्यो नाम प्रभावु, अजग प्रिय हरि 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 हर प्रिय आपु। नारद जान्यो नाम प्रतापु, अजग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम प्रभाव जानि शिवनी को, अकाल कूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव से कि रूप के प्रभाव से? कालकूट फल दीन अमी को अमृत बन गया, नाम प्रभाव। तो कहाँ के चक्कर में पड़े हो? रूप के प्रभाव से नहीं ऐसा हो पाया कि विष जो है अमृत बन जाए, नाम के प्रभाव से। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन भे प्रहलादु, नाम के प्रभाव से। अब वहां जहां मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया तो वहां भी नामे का प्रभाव है। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग, अब वासुदेव पद पंकुर ही दंपत मन अति लाग। अगुण अखंड अनंत अनादि, यह चितमहि परमार्थ वादी, पुर हरि हेत करन तप लागे, बार्यधार मूल फल त्यागी। नाम 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 का आश्रय लिया गया। अब बिना नाम के आश्रय से कुछ होने वाला नहीं है, तो सृष्टि का अवसान हो जाता है, दूसरा कल्प आ जाता है, और कल्प में भी नाम बना रहता है। बोले कल्प भेद हरिचरित सुहाए, अब भांति अनेक मुनीशन गाए। उस कथा का अवसान नहीं होता, दूसरे कल्प में भी उसका नाम बना रहता है, रूप नहीं रहता है। अब जहां की तुम चर्चा कर रहे हो कि विश्वामित्र जी को नाम के माध्यम से लाभ नहीं हो पाया, रूप की आवश्यकता पड़ी। देखिए, उन्होंने जो चिंतन किया तो नाम का ही चिंतन किया, और सांसारिक लौकिक दृष्टि में उन्हें रूप का आश्रय लेना पड़ा। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुद साधी। को बड़ छोट कहा था अपराधु, अंत में लिख दिया गया को बड़ छोट अभी कहा नहीं, था। अभी नहीं, अभी आपकी मेरी लड़ाई है। तो किनारे किनारे तो निकलो सुनो ना। सुनो, वहां जो है। हाँ। अब देखिए, अगर विश्वामित्र जी चाहते अगर तो जिस मोर्चा प्रकार बनाया से है तो हमारे निपटो। हमारे बाबा भृगु ने दक्षिणाग्नि में आहुति दे करके रिभुओं को उत्पन्न करके शिवगणों को वहां से हटवा दिया था, तो उसी प्रकार ये नियम है कि यज्ञ में अगर कोई बाधक बन रहा है तो नाम का आश्रय लेकर दक्षिणाग्नि में आहुति दी जाती है। तो नाम का ही मुख्य प्रभाव है। और यहां भी हम केवल नाम जानना चाहते थे। और नाम और रूप, देखिए, नाम और रूप से अधिक नाम प्रभावी होता है। जैसे आगे प्रसंग आएगा व्यास जी कि तब रावण निज रूप दिखावा, अब भय सभीत जब नाम सुनावा। रूप से भयभीत नहीं हुई, जब अपना रूप दिखा दिया, वो यति के पश्चात अपना रूप दिखाया, निज रूप दिखावा, कोई भय नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन भय सभीत जब नाम सुनावा, कि अगर कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है और तुम्हारे सामने आ जाए, तुम साधारण समझोगे, अगर वही नाम बता देगा मैं अमुक हूं, तो भय होगा, ये अमुक व्यक्ति है, तो व्यक्ति भयभीत हो जाएगा नाम सुन करके। और रूप अगर साधारण घूम रहा है, कोई भय नहीं उत्पन्न होगा। और अगर वही व्यक्ति बता दे कि मैं अमुक व्यक्ति हूं, पहचान रहे हो, नहीं पहचाना, अब लोग भयभीत हो जाएंगे। तो नाम से ही भय होता है। नाम का ही महत्व होता है। नाम कहाँ रूप के चक्कर में पड़े हो? चलिए महाराज, हो गई बात। तुम विनाश की बात,
अब विनाशी की बात कर रहे हो, हम अविनाशी, हम अविनाशी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक ले हो। बहुत दिनों के बाद तो पकड़े गए हो, अब पकड़ के चक्कर में पड़े हो लक्ष्मण के, और लक्ष्मण के चक्कर में जल्दी कोई पड़ जाए अब फिर छूट जाए तो महाराज इतना सरल तो नहीं है। अब देखो जरा, फिर वही बात, मेरी बात वही की वही है। जो कहते हो नाम और रूप, करें कहा नाम के चक्कर में पड़े हो, क्या कह रहे हो, कहा नाम के चक्कर में पड़े हो? ईमानदारी से बताओ, ये अपने मुख से जो कह रहे हैं ये ईमानदारी या कह रहे हैं? हमको लगता है कि पूरी बेईमानी वाला बता रहे हैं। पिता बेटा से कहे, बेटा बहुत गुड़ ना खाया करो, गुड़ खाना ठीक नहीं है। अब पिताजी रोज इतना खाते हो तो बताओ बोला भाई, पिता पुत्र से कहे कि बेटा गुड़ ना खाया करो। अब पिता अगर रोज ही गुड़ खाते हो, सुबह शाम दोपहर, बिना गुड़ के उनका बनता ही ना हो, तो बताओ पिताजी कहाँ तक ईमानदारी से आप बोल रहे हैं? वैसी स्थिति इनकी है। व्यास जी महाराज ये क्या कर रहे हैं कि ज्यादा रूप के चक्कर में, वो नाम के चक्कर में ना पड़ा करो। और हम कहते हैं कि नाम के चक्कर में हम ना पड़ेंगे। अब अगर ये स्वयं पड़ गए होता तब, अब मैं सीधे प्रमाण देता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी बात वही की वही है। मेरी बात को काट देना इतना सरल नहीं है। अब कैसे कैसे? तो राम ही चिताई रहे थकी लोचन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये कौना चक्कर में पड़ा है? ये किसकी वाली अर्धाली है? राम ही चिताई रहे थक, ये किसके लिए है? ये इनके लिए है। अब यही कह रहे कि रूप नाम के चक्कर में ना पड़ा करो। अब बताओ, स्वयं चक्कर में पड़े हैं। राम ही चितई रहे था किलोचन। अच्छा क्यों? क्योंकि रूप अपार मार मदमोचन। अब बताओ, रूप के चक्कर में ये स्वयं पड़े हैं, अब करें कि रूप के तो नाम के चक्कर में ना पड़ो। और रूप के चक्कर में अगर नाम ही पर्याप्त होता तो काहे रूप के चक्कर में फंसे हो? है काहे रूप के चक्कर में फंसे हो? इनको लोगों को ऐसा बताओगे? ऐसे ना बताओ, कुछ ठीक वाला बताओ। है ऐसे आप बताने के लिए आए हो का? अब ले जरा, फिर मैं देता हूं। नाम पर्याप्त है, नाम पर्याप्त है तो आचार्य जी अगर नाम ही पर्याप्त होता तो ध्रुव जी भगवान के नाम ही का स्मरण ना कर रहे थे। ध्यान दीजिए, नाम ही अगर केवल पर्याप्त होता तो ध्रुव जी नाम ही का स्मरण कर रहे थे, ध्रुव जी का काम नाम से बन जाता। ईमानदारी से बताओ, ध्रुव जी का काम कब बना है? नाम से, कि जब भगवान स्वयं गए हैं तब, जब रूप गया तब, कि केवल नाम से? तो अगर नाम ही पर्याप्त होता तो महाराज वहां भगवान को रूप लेकर के जाने की कोई आवश्यकता ना पड़ती। चलिए एक और दर्शन दे देते हैं। अगर नाम ही पर्याप्त होता तो महाराज प्रहलाद जी तो नाम ही के कारण तो शत्रु बने थे। कौन है? परमात्मा। हिरण्यकश्यप कह रहा था कि मैं हूं। अब अगर नाम ही पर्याप्त होता तो फिर भगवान को रूप धारण कर लेने की और महाराज अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने की क्यों आवश्यकता? प्रहलाद जी का काम कब बना? जब रूप आया तब बना। और जब तक नाम लेते रहे तब तक हिरण्यकश्यप विरोध मानता रहा। लेकिन काम कब बना? तो रूप से बना। इसलिए नाम के चक्कर में ना पड़ो। हम तो कहते हैं रूप में फंसे हो तो रूप के चक्कर में पड़ो। आइए हमको ना बताओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल आइए, बता रहे हैं। सहे सुनो सुनो, वही की वही है। सुनो सुनो, क्या सुनाओगे? सहे सुरन बहुकाल विषादा तो नरहर किए प्रकट प्रहलादा। जब देवताओं ने बहुत समय तक विषाद सहन किया तो फिर नरहर किए प्रकट प्रहलादा। प्रहलाद ने नाम का ही आश्रय लिया था। नाम, अगर नाम का आश्रय न लेते तो फिर रूप ना आता।
नाम का ही पहले प्रथम आश्रय नाम का लिया गया और नाम के माध्यम से फिर रूप की प्राप्ति हुई है, पहले नाम नहीं है। आइए और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पहले नाम नहीं है। रामय चितई रहे अखिल लोचन, रूप अपार रूप, लेकिन रूप के पहले नाम। जब विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष दे कि भल जोटा, तब फिर राम है चितई, पहले नाम है बाद में रूप है। तो हम उसका नाम जान रहे हैं, उसे देखेंगे कि कौन है, परीक्षण करेंगे। सुनि सरोस भृगुनायक आए, अब बहुत भांत तीन आंख दिखाई। क्रोध में आगमन हमारा हुआ है और अवसर में आना हुआ है, ते ही अवसर सुनि शिवधनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, अवसर में आए हैं। तो आज देखना है हमें घोर धार भृगुनाथ निशानी। अगर क्रोध है इसमें तो घोर धार है, और उस घोर धार में पार जाना सहसा किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। घोर धार कठिन धार है, और इस घोर धार में बड़े बड़े महिपाल काल का ग्रास हुए हैं। जास पर सागर खर धारा, बूढ़ेन्द्र अग्नित बहुबारा, तो बड़े बड़े महिपाल मारे गए हैं। तो आज इन्हें महिपालों में देखना है कितना श्रेष्ठ महिपाल कौन है, क्योंकि सातों द्वीपों के महिपाल हमें जानते हैं। जब हमारा यहाँ आगमन हुआ तो समस्त राजाओं ने हमें तत्क्षण पहचान लिया है। व्यास जी कैसे बोले, देखत भृगुपति विष कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन शबदंड प्रणामा। सातों द्वीपों के महिपाल ये सब हमें पहचानते हैं, हमारा प्रभाव जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि परशुराम जी ने हमारे पिताजी के ऊपर कृपा किया था, ठीक उसी प्रकार हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इन समस्त महिपालों के मध्य में महासम्मेलन है, क्षत्रिय महासम्मेलन। इसके बाद इतना बड़ा क्षत्रियों का महासम्मेलन कभी नहीं हो सकता। सातों द्वीपों के महिपाल यहाँ एकत्र हैं। कुछो तो सागरे सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, वसुंधरा का परिमाण 7 द्वीप में है। यहाँ द्वीप द्वीप के भूपति नाना, सातों द्वीपों के महिपाल एकत्र हैं, और हमारे आने पर सातों द्वीपों के महिपाल भयभीत हैं। और यहाँ तक कि जह स्वभाव चितमय हित जानी, सो जाने जनु आयु खुटानी। अगर हम किसी को और प्रेम से देखते हैं तो वह यही सोच लेता है कि मानो मेरी आयु पूर्ण है, परशुराम जी मुझे यमराज के पास भेजना चाहते हैं। इतना बड़ा भय व्याप्त है समाज में। तो कहाँ किसके चक्कर में पड़े होगी? कोई सामने आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। हमारी बात हो गई, आज उसी को हम समझेंगे। हमारी बात हो गई, हमारी बात कुछ नहीं हो गई। हमारी जो चर्चा है तो अडिग है, अडिग है। नाम बढ़, नाम बढ़। एक क्षण अगुण सगुण। एक बात है, एक बात, रुक जाओ थोड़ी सी, ले लो। ईमानदारी से मिथिला में आए हो, अब आपको का काम है भाई, आपको का काम है, पर आपका काम किससे है? किससे है? धनुष तोड़ने वाले से है। तो आपका काम ईमानदारी से बताओ कि जब रूप को देखोगे तब बनेगा कि नाम से बन जाएगा? तो चलो हम नाम बता दे रहे हैं, अब बताओ जरा। नहीं तालियां बजाओ तो जोर से बजाओ, नहीं ना बजाओ। अब तालियां बजाएं, भगवान की कथा में तालियां बजनी चाहिए, पर धीरे से नहीं, संकुचित हो करके नहीं, थोड़ा जोर से, ताकि ये भी तो सुने। नहीं ना बजाओ। कोई कभी सम्मेलन नहीं हो रहा। नहीं कभी सम्मेलन ना, क्या कभी सम्मेलन में तालियां बजती है? व्यासी इनको प्रमाण देना पड़ेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, असंशय संशय विहंग उड़ावन हारी। अब बताओ, ये कवि में ताली, ये कभी सम्मेलन में आए कि राम कथा में आए हो? अब बजाओ जोर से, इनको और सुनाओ। कितना खिसियाओगे हैं? ये ले जय जयकारो होने लगी। अब बताओ और संवाद, संवाद, यह संवाद जास उरावा संवाद है। ठीक है। अब देखिए, अगुण सगुण ब्रह्म स्वरूपा, अगुण और सगुण, लेकिन अगुण से सगुण है। अगुण अनीह अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण से हुई। सगुण से अगुण नहीं है, अगुण से सगुण है। ठीक है। नाम अनेका नाम निरंजन, कि अनेकों नाम है फिर भी कोई नाम नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। तो
जब वो अव्यक्त है, अजन्मा है, अनाद है, विभु सर्वगतम नित्यम भूतयोनि कारणम व्याप्त व्याप्तम यदः पश्यन्ते सूर्यः, जो विभु है, अनंत है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, एक है, बहुत बढ़िया। एको हम बहुश्याम। देखो हम बहुत अब वो जब सगुण रूप में आता है तब नाम होता है। तो सगुण से क्या अगुण है कि अगुण से सगुण है? तभी तभी नहीं, हमारे नहीं, आचार्य नहीं। कहते हैं। अब देखिए सगुण, निर्णय की अगुण। बात है। ठीक है, तो कहाँ रूप की चक्कर में कहाँ परे हो? नाम वाला सदैव बना रहता है। और जब प्रलय काल का अवसान समाप्त होता है तो जिस प्रकार से मनुष्य की बिना इच्छा से नख और केश अपने आप उत्पन्न होते हैं, तब ब्रह्म में आनंद उत्पन्न होता है। उस समय सृष्टि का सृजन होने लगता है। ब्रह्म के मुखांश से देवता, ब्रह्म के विभिन्न अंश से चराचर सृष्टि, अब ब्रह्म के सूक्ष्मांश से संपूर्ण जगत, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहस्त्र राशि। और जब अवसान होता है तो ये समस्त भूत फिर परमात्मा में लय हो जाते हैं। जल तत्व पृथ्वी तत्व जल में, जल तत्व अग्नि में, अग्नि तत्व वायु में, वायु तत्व आकाश में, आकाश शब्द में, आदि आदि। फिर उसी क्रम के अनुसार महातत्व प्रकट ब्रह्म में, और सब फिर ब्रह्म की सत्ता केवल महाप्रलय में बनी रहती है। कहाँ रूप की चक्कर में परे हो? नाम अनंत रहता है। इसलिए राम अनंत है, अगर नाम अनंत है तो रूप भी अनंत है। राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुने आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। अब हमको निर्णय करना ही पड़ेगा। देखो महाराज, खिसियाया ना करो भला। नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल मुस्काया नहीं, करो, बिल्कुल, खिसियाया ना बिल्कुल, करो। देखिए। खिसियाने से काम नहीं राजकुमार, बनता। को चर्चा- बड़ छोटे कहते अपराधु, असुनी गुनी भेद समुझी है साधु। इसलिए महाराज चलो, अगर हम तो एक बात कह दें, देखिए रूप की भी आवश्यकता है और नाम की भी आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो आपकी मेरी लड़ाई की बात थी। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। सुधी लोग बैठे हैं, लेकिन रसिक लोग बैठे हैं, बिल्कुल बैठे इसलिए हैं। इनको देखते हुए हमको उसी विधा का पालन करना है जो ये चाहते हैं। इसलिए महाराज ज्यादा चक्कर में ना अब पड़ो। देखिए, उसमें भी भेद हाँ, और अभेद। अब अगर वहां हमने अभेद उत्पन्न कर दिया, भेद न होना चाहिए, अभेद होना चाहिए। और जहां हम अभेद की कोट में आ जाते हैं, सारे संसार में हमारा दर्शन एक होता है, समवर्तन और समदर्शन। जब समवर्तन और समदर्शन एक होने लगता है तो देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, सारे संसार में केवल ब्रह्म का दर्शन होता है। उमा जे रामचंद्र विगत काम मद को निज ब्रह्म में देखें, जगत के हिस्से करें विरोध। जब शुभेच्छा विचारणा तन मानसा सत्वापद असंशक्ति पदार्थ भवनी तुरीयातीत, जब योगी तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है, महात्मा तुरीयातीत अवस्था का समावेश कर लेता है, तो उस समय उसके सांसारिक कर्म समाप्त हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार का उसे कोई भान नहीं होता है। सब में उसका ब्रह्म का केवल दर्शन होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तन सुन स्वापाके चा पंडिता समदर्शन होने लगता है। लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं क्रोध होता है राजकुमार। जिस प्रकार से सौनकाद ऋषि जब 6 कक्षा लांघकर 7वीं कक्षा में प्रवेश किया, रुद्र द्वारपाल जय विजय ने रोका। उस समय क्या हुआ? बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय अरु विजय जान सबको, विप्र श्रापते दूनों भाई, अतामस असुर देह दिन पाई। वहां भी देखिए, जब रोका तो क्रोध हो गया। लोमश्रिष्ट उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, मुनितन भय क्रोध के कीन्हा, सुन पर बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिये, अत्संघर्षण चौकर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। वहां भी क्रोध हो गया, श्राप दे दिया गया। आपने फिर एक छलांग